आज का दिन नंदिनी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो अपने पति रितेश के साथ घर के द्वार पर खड़ी थी। गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। सरिता नंदिनी की आरती कर रही थी। प्रथमेश, जो कि नंदिनी का ससुर था, वो अपने बड़े बेटे मनीष और बड़ी बहू माधवी के साथ पीछे खड़ा था। गृह प्रवेश के बाद नंदिनी अपनी सेज पर बैठ गई और फिर रितेश भी उसके पास चला गया। सुबह होने पर जब माधवी जागी तो ना जाने क्यों आग बबूला हो रही थी। सबके सब धोखेबाज है। तुम्हारा पूरा घर रंग बदलने में गिरगिट से भी ज्यादा आगे है। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने देखा नहीं, माँ जी ने उसका गृह प्रवेश कितने प्यार दुलार से करवाया। अरे तो तुम्हारा भी इसी तरह हुआ था ना। तुमको कौन सा डंडे मार मार कर अंदर लिया था? ओहो, तुम भी तो उसी की तरफदारी करोगे। सास तो सास, मेरा तो पति भी दोगला निकला। तुमको जो सोचना है सोचती रहो, मुझे ऑफिस जाना है और मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुन सकता। रात के समय जब सभी डिनर के लिए बैठे तो माधवी ने अपने पति को खाना परोसा और उसके बाद अपने सास ससुर को, और फिर खुद भी बैठकर खाने लगी। अरे माधवी, तुमने रितेश और नई बहू को खाना क्यों नहीं परोसा? नई बहू आई है तो रितेश का और अपना खाना अपने आप बनाएगी ना। मैं अब रितेश का खाना क्यों बनाऊंगी? भाभी, ये आपको क्या हो गया है? बहू, लो तुम मेरा खाना खा लो, मैं अपने लिए और बना लूंगी। नई बहू पहले दिन से ही काम करने लगे, ये अच्छा नहीं लगता। सरिता ने नंदिनी को खाना खिलाया और प्रथमेश ने रितेश को। फिर वो दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब माधवी किचन में नाश्ता बना रही थी तो नंदिनी भी किचन में आई। उसने पैन में 2 अंडों को फोड़ा और जैसे ही गैस पर रखा तो माधवी ने उसको उतार कर रख दिया। ये गैस मेरा है, इस पर अपना खाना बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपने पति से कहकर नया गैस मंगवा ले। आप ऐसा क्यों कर रही हैं दीदी? क्या रितेश घर में पैसे नहीं देते? क्या ये सब सिर्फ जेठ जी के पैसों का है? मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। तेरे तेवर तेरा पति देखेगा, मैं नहीं। अब इन दोनों में जमकर लड़ाई होने लगी और ये देखकर घर के बाकी सदस्यों को भी चिंता होने लगी। आज से मेरे पति की कमाई सिर्फ मैं लूंगी और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ हाँ ठीक है, तो आज से रितेश भी अपनी पूरी कमाई मेरे ही हाथ में रखेंगे और मैं इस घर को तुझसे अच्छा चलाऊंगी, देख लेना। अरे जा जा, बड़ी आई घर चलाने वाली। काफी झगड़े के बाद रितेश ने किचन में एक और गैस स्टोव लाकर रख दिया। दोपहर के टाइम माधवी ने थैला उठाया और ऊंची आवाज में बोली, आज तो मैं मेरे प्यारे पति के लिए उनका मनपसंद चिकन बनाने वाली हूँ। दूसरों को तो पता भी नहीं कि चिकन का टेस्ट कैसा होता है। वो तो बस खास फूस खाना और बनाना ही जानते हैं। लोग बाग महीने में एक बार चिकन बनाकर ऐसे उछलते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मैं तो अपने पति को रोजाना मीट ही खिलाया करूँगी। रात को सभी खाने पर बैठे तो दोनों ही बहुओं ने अपने अपने पतियों के लिए बटर चिकन और मटर पनीर की सब्जी बनाई। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। दोनों चीजें मेरी फेवरेट। हाँ हाँ, आज से ये कमाल रोज हुआ करेगा। अब आपकी बीवी जो इस घर में आ गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी मेरे पति को रोजाना अच्छी अच्छी और महंगी डिशेस बनाकर खिलाया करूँगी। ऑफिस से घर आकर दोनों ने अपनी माँ के सामने पैसे रख दिए। सरिता उन पैसों को उठाती, इससे पहले ही दोनों पत्नियों ने अपने अपने पति के पैसों को उठा लिया। ये क्या कह रही हो नंदिनी? घर मैं चलाऊंगी तो इस कमाई पर अब अधिकार भी मेरा ही है। आप फिक्र मत करो, मैं हम दोनों के लिए और माँ बाबूजी के लिए बढ़िया खाना बनाया करूँगी। अब इन दोनों ने अगले दिन भी कई तरह के महंगे पकवान बनाए। ऐसा कोई दिन नहीं बचता था जब घर में चिकन न बन रहा हो। रोजाना मीट खा खा कर घर के सभी सदस्यों का जी भर गया था, लेकिन सभी चुप थे। एक रात ये सभी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी रितेश को एक कॉल आया। हेलो। हेलो रितेश बेटा, कैसे हो? अरे मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आप बताइए। रितेश ने थोड़ी देर बात करके नंदिनी को बुलाया। नंदिनी, मम्मी का कॉल आया है, जल्दी आओ। नंदिनी ने आकर अपनी माँ से बात की और फिर उन्होंने कहा, नंदिनी बेटा, तुम्हें देखने का मन हो रहा है, हम तुमसे मिलने कल आ रहे हैं। क्यों नहीं माँ, मैं भी आपको और पापा को बहुत याद कर रही हूँ, आ जाइए। अपने माँ बाप के आने की खबर सुनकर नंदिनी बहुत खुश थी। पहले खाना बना लेती हूँ और उसके बाद खीर बनाऊंगी।
नंदिनी ने पहले बटर चिकन बनाया और उसके बाद खीर बनाना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद खीर तैयार हो गई। खाना तो बन गया, अब मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। नंदिनी नहाने चली गई और तभी माधवी किचन में आई। ओहो, तो मीठे में खीर बनाई है इसने। अब मैं इसकी खीर को और लाजवाब बना दूंगी। एक मुट्ठी नमक की कीमत तुम क्या जानो रितेश बाबू। ये कहकर उसने खीर के पतीले में नमक डाल दिया और फिर वहाँ से चली गई। शाम होने पर घर की डोरबेल बजी। लगता है मम्मी पापा आ गए। रितेश और नंदिनी उन दोनों के स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुँचे और जब दरवाजा खोला तो सामने माधवी के माँ बाप खड़े हुए थे। अरे रितेश बेटा, आज तुम कैसे दरवाजा खोल रहे हो? माधुरी कहाँ है? तभी माधवी उठकर उनके पास आती है। मम्मी जी सॉरी, वो असल में रितेश के सास ससुर आने वाले हैं ना, तो हमें लगा वही आए हैं, इसलिए मैं दरवाजा खोलने नहीं आई। माधवी के माँ बाप को हॉल में बिठाया गया। माधवी किचन में गई और फिर सरिता भी नंदिनी के साथ वहाँ पहुँच गई। माधवी, क्या हुआ बेटा, कैसे परेशान दिख रही हो? मम्मी पापा ऐसे अचानक आ गए, मैंने तो अभी तक कुछ बनाया भी नहीं था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, नंदिनी बहू ने खीर बनाई है ना, तुम उनके आगे यही लगा दो। नंदिनी, तुमको कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है मम्मी, आप कह रही है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। हाय राम, मैंने तो खुद अपने हाथों से खीर में नमक भर दिया है, अब मम्मी पापा खा लेंगे तो क्या होगा। नंदिनी बहू, ऐसा करो, तुम ही खीर निकालकर उनके सामने सर्व कर दो। ये माधवी बहू तो अब भी तुमसे मदद नहीं लेना चाहती। ठीक है माँ जी। नंदिनी ने खीर को 2 प्यालों में निकाला और माधवी के माँ बाप के सामने रख दिया। माफ करना मम्मी, लेकिन इस खीर की खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरा इसको खुद खाने का मन हो रहा है। ये मैं आपको नहीं खाने दूंगी। अरे ये क्या बदतमीजी है। ये सुनकर भी माधवी ने प्याले उठा लिए और खीर खाने लगी। हाय राम, कितनी कड़वी खीर है, मुझे तो अब ये खानी पड़ेगी। मन ही मन अपने आप को कोसते हुए उसने सारी खीर खा ली। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम में भागी और वहाँ जाकर उसको उल्टियाँ हो गई। ये अंदर क्या करने गई है? क्या हो गया इसको? इतना अजीब बर्ताव तो इसने आज तक नहीं किया। वो बाथरूम से निकली तो सरिता ने सवाल किया, क्या हो गया है तुमको बहू? तुम ठीक तो हो? वो मुझे उल्टियाँ हुई हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये तो खुशखबरी है। अरे नहीं। घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी झलक आई और मनीष ने माधवी को गले लगाते हुए बोला, तुमने आज मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, आई लव यू। हाय रे मेरी किस्मत, अब इन बेवकूफों को कैसे समझाऊं कि मुझे उल्टियाँ नमक वाली खीर खाने से हुई हैं, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं। मनीष और माधवी को छोड़कर सभी ने साथ में खाना खाया। दोनों बहुओं का रोजाना महंगा खाना बनाना जारी था। इसी तरह अब 15 दिन गुजर गए थे और इन दोनों के पास सारा पैसा खत्म हो गया था। अरे मेरे पास तो बस 50 रुपए बचे हैं और अभी आधा महीना पड़ा है, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? इस तरफ माधवी का भी यही हाल था, सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, अब घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? ये दोनों ही अब सरिता के पास पहुँची और उसके सामने अपनी बात रखी। तुम दोनों ने रोजाना महंगे महंगे पकवान बनाकर 15 दिन में इन पैसों को खत्म कर दिया, जिनको मैं 30 दिन चलाया करती थी। मैं तो 15 दिन मनीष के पैसों से घर चलाती थी और 15 दिन रितेश के पैसों से, लेकिन तुम दोनों ने दोनों के ही पैसे खत्म कर डाले। तो अब मुझसे क्या चाहती हो? बड़ी ख्वाहिश थी ना बंटवारा करने की, अब चलाओ अपने हिसाब से इस घर को। माँ जी, गलती मेरी है, ये तो नई बहू थी, बड़ी होने का फर्ज मैंने नहीं निभाया, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था। नहीं दीदी, इस गलती में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। मैंने भी नई बहू होने पर जरा भी शर्म नहीं की और हर बात का बढ़ चढ़कर आपको जवाब दिया। अब इन दोनों में सुलह होते देखकर घर के बाकी सभी सदस्यों को खुशी हुई। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों को अक्ल आ गई। रही बात खर्चे की, तो 15 दिन रितेश और मनीष अपनी सेविंग्स में से घर चलाने के लिए पैसे देंगे, लेकिन अगले महीने ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, घर आप ही चलाया करना, और आज से ही हम अपनी रसोई का बंटवारा भी खत्म कर देते हैं और हमारी लड़ाई भी।
ये सुनकर सरिता मुस्कुराने लगी। दोनों बहुओं ने रसोई का बंटवारा खत्म कर दिया और मिलजुल कर प्यार से घर और रसोई दोनों का काम संभालने लगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोलकाता का एक गांव राम बाजार, जहाँ के गोलगप्पे काफी प्रसिद्ध थे। वहाँ के गोलगप्पे खाने वाले लोग दूर दूर से आते थे। वहीं गांव के एक छोटे से घर में माँ और बेटी रहते थे, रामा, सोहम, राजू। रामा सोहम की सौतेली माँ थी। रामा सोहम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसे बचपन से ही डांटती डपटती रहती थी, लेकिन वो अपने बेटे राजू को काफी ज्यादा मानती थी। एक दिन की बात है जब रामा दोनों से कहती है, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने एक लड़की भी देख ली है, अब तुम्हारी शादी होगी। इतना सुनकर सोहम कहता है, अरे माँ, पर आप हमारी शादी अभी क्यों करा रही हो? आप राजू की करा दो ना। नहीं, हम तुम दोनों के लिए लड़की देख चुके हैं, शादी तुम दोनों ही करोगी। रामा मन ही मन सोचती है कि अगर ये अभी शादी नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छी गवार बहू इसे कहीं नहीं मिलने वाली है और मेरे राजू के लिए अच्छी मॉडर्न बहू लाऊंगी। कुछ ही दिनों में वो अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है और बहू घर आ जाती है। एक का नाम शीला और दूसरी का नाम टीना था। ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी जैसी को। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, ये ले लीजिए ना प्लीज। रामा उसके हाथ से ग्लास ले लेती है और दोनों देखती हैं कि शीला रील्स बना रही थी। रामा सुबह होते ही कहती है, आज तुम्हें देखने मोहल्ले की आंटियां आ रही हैं। टीना तुम गोलगप्पे बनाओगी और शीला तुम हलवा बनाओगी। पर मम्मी जी, मैं तो जानती ही नहीं कि कैसे बनता है, आज तक मैंने खाया भी नहीं है। अरे कैसे गवार बहू है, एक नंबर की देसी है, आज तक तूने गोलगप्पे नहीं खाए, तुझे पता ही नहीं कि पानी पूरी कैसे बनती है। ओह माय गॉड। रमा प्यार से शीला को कहती है, बेटा अगर तुझे कुछ समझ ना आए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं हेल्प कर दूंगी। इतना सुनकर दोनों बहू चली जाती हैं रसोई के अंदर। एक गोलगप्पे बनाने लगती है और एक हलवा। यहाँ रामा मन ही मन सोच रही होती है कि यहाँ के गोलगप्पे इतने फेमस है कि इसकी तारीफ हो ही नहीं सकती, और तो और इसे बनाना भी नहीं आता। आज तो मेरी प्यारी बहू शीला की खूब जमकर तारीफ होने वाली है और इस देसी गवार की बेइज्जती होगी। जैसे मैं मॉडर्न, वैसे ही मेरी प्यारी बहू भी मॉडर्न है, मॉडर्न। उधर टीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि गोलगप्पे बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्योंकि उसे गोलगप्पे बनाने नहीं आते थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। क्यों ना मैं माँ जी से पूछती हूँ कि ये पानी पूरी बनती कैसे है। हाँ, यही एक रास्ता बचा है। अगर माँ जी मुझे बता देगी कि पानी पूरी कैसे बनती है तो शायद मैं पानी पूरी बना पाऊँ। टीना जाती है और अपनी माँ को कॉल करने लगती है। तभी रामा उसके हाथ से फोन ले लेती है और चिल्लाती है, तुझे समझ में नहीं आता, खुद से करना है जो करना है। अगर अगली बार फोन हाथ में लिया तो तेरा हाथ ही तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? टीना रोते रोते अपनी सास से कहती है, पर माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे सारी बात बता देती है। और सारी बातें सुनने के बाद में सोहम कहता है, अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टीना खुश हो जाती है। क्या क्या सच में आपको आता है ये सब करना? अगर मैं नहीं बना पाई तो माँ जी मुझे बहुत डांटेगी और मेरी और उनकी दोनों की ही बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वही सब करूंगी। कुछ नहीं होगा, बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। सोहम उसे गोलगप्पे बनाने का सारा तरीका बता देता है कि पानी पूरी कैसे तैयार होगी। टीना खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर तैयारी करने लगती है। उधर शीला रील्स ही बना रही होती है और रील्स बनाते हुए ठुमक ठुमक कर नाच रही होती है। अरे शीला, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, कब बनाओगी आखिर तुम हलवा?
सब आ जाएंगे तो माँ जी तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। अरे ओ गवार, तू अपना काम कर, मुझे मत बता, समझी? मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, सब कर लूंगी। चल जा, जाकर अपना काम कर। आई पड़ी गवार मुझे बताने वाली कि मुझे कब क्या करना है। टीना अपने काम में ही लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रामा उस पर नजर रख रही थी। वो देख रही थी कि आखिर टीना क्या करती है। अरे ये तो इतनी तेजी से सब कुछ बना रही है, ऐसा कैसे हो गया? अब तो मेरी बहू पीछे रह जाएगी, उसे बचाना होगा। मैं इस गवार को जीतने भी तो नहीं दे सकती, नहीं तो इसकी सब तारीफ करेंगी और मेरी बहू की नहीं। रामा तरकीब लगाती है और चुपके से जाकर गोलगप्पे के आटे में खूब सारा नमक डाल देती है, जिससे कि उसके गोलगप्पे बेकार बनते हैं और वो चली जाती है। काफी देर तक टीना सब रेडी कर लेती है और शीला सारा हलवा जला देती है। माँ जी, मैंने बना लिया है खाना, कब आ रहे हैं गेस्ट? तो क्यों उतावली हो रही है? आते ही होंगे ना, अपना काम कर और जाके शीला को बुला ला। टीना शीला को बुलाती है और सारे गेस्ट भी तब तक घर आ जाते हैं। जाओ जाओ, तुम दोनों खाना लेकर आओ, जाओ। बहू तो दोनों ही काफी सुंदर है तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। वैसे तो आज पहली रसोई होगी ना इन दोनों की। क्या क्या बनाया है दोनों ने खाने में, जरा हमें भी तो बता दो। मुझसे क्या पूछ रही हो, खुद ही टेस्ट करके देख लेना कि क्या बनाया है दोनों ने। गई है लेने, अभी आती होगी। टीना शीला दोनों आ जाती हैं और अपने बनाए हुए खाने के साथ आकर सबको खाना परोसती हैं। अरे वाह, पानी पूरी और हलवा। रामा, तुमने तो बहुत अच्छी बहू चुनी है, एक पूरी मॉडर्न और दूसरी पूरी तरह देसी। जरूर हलवा टीना ने बनाया होगा और पानी पूरी शीला ने। अरे नहीं नहीं, शीला ने तो हलवा बनाया है, पहले उसे चखो, मेरी बहू काफी अच्छा खाना बनाती है। अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही आंटी हलवा खाती है, मुंह बनाने लगती है, क्योंकि हलवा बिल्कुल जल चुका था और खाने लायक भी नहीं था। फिर सब लोग गोलगप्पे खाते हैं और खूब खुश हो जाते हैं। क्या हो गया, मेरी बहू ने काफी टेस्टी हलवा बनाया है ना? जितनी अच्छी सूरत उतना ही बेकार स्वाद। तुम्हारी बहू ने बिल्कुल जला हुआ हलवा बनाया है, खुद ही टेस्ट करके देख लो अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो। शीला, ये क्या किया तुमने? तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैंने बोला था ना, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बुला लेना, फिर भी तुमने ये किया। इससे अच्छा टेस्ट तो इन टेस्टी गोलगप्पे का है। मैंने आज तक ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए, इतने टेस्टी हैं कि सब खा जाने का मन कर रहा है। वाह बेटा, बहुत अच्छे बनाए हैं गोलगप्पे। धन्यवाद आंटी जी। रमा सोच में चली जाती है कि आखिर मैंने तो गोलगप्पे के आटे में नमक डाला था, फिर भी ये टेस्टी गोलगप्पे कैसे बन गए? आखिर ये सब कैसे हुआ? माँ जी, क्या सोचने लग गई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मुझे पता था शीला नहीं बना पाएगी, इसीलिए मैंने हलवा भी बना दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सारे हलवा खाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। टीना भी बहुत खुश हो जाती है। उधर रामा का मुंह बन जाता है टीना की इतनी प्रशंसा होते देखकर, और शीला रोने लग जाती है कि इस गवार ने सब कर लिया। सारे गेस्ट टीना को शगुन देकर जाने लगते हैं। अच्छा बेटी, चलती हूँ, तुमने काफी अच्छे गोलगप्पे बनाए थे, ऐसे तो आज तक यहाँ नहीं मिलते हैं, बहुत सुंदर और गुणी हो तुम। गेस्ट के जाने के बाद टीना कहने लगती है, क्यों माँ जी, आप ये सोच रहे हो ना ये सब कैसे हुआ? आपने तो नमक डाल दिया था। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या लगा था माँ जी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, इनके रहते तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने देख लिया था, जिसका पति ऐसा हो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए मैंने सब फिर से बनाया, तभी इतना टेस्टी बना। भगवान जिसके साथ हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस माँ, अब तुमने बहुत परेशान किया हमें। जैसी भी है मेरी पत्नी है और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मत जाओ। लेकिन सोहम उसकी एक बात नहीं सुनता और चला जाता है और अपना घर बसा लेता है। दोनों साथ में काफी खुश रहने लगते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।